बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर PMA 151 लॉन्ग कोर्स के पाकिस्तान के तमाम सेंटर में 21 और 22 नवंबर को जितने भी MCQs आए हैं एकेडमिक के, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक बात मैं बताता चलूँ, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं ऑल ओवर एवर PMA लॉन्ग कोर्स के हर टेस्ट में आते हैं, वो यहाँ पर मैंने इकट्ठे करके डिस्कस किए हैं। उसमें 21 और 22 नवंबर के भी मैंने मिक्स किए, लेकिन रिपीटेड MCQs बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर इनको कर लेंगे तो 10 से 15 MCQs लाजमी आपको टेस्ट में आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हर जो है ना एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, हर एक MCQs की एक्सप्लेनेशन दूंगा साथ में। अगर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है प्रिपरेशन के लिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने कोई ऐसा पेज फॉलो करना है फेसबुक का जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकें, तो एक पेज है मेरा प्रोजीनियर स्टूडेंट्स, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको जाके फॉलो कर लें। उसके बाद ही हम MCQs पे चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट MCQs है, यह 156 जो है ना नंबर MCQs है। यहाँ से 155 जो है ना वो मैं MCQs करवा चुका हूँ। प्रीवियस वीडियोस है, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको देख लें, आपके एकेडमिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये आपके पास MCQs है। इस MCQs में मैं आपको 9 MCQs करवाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत, अगर मैं यहाँ पर जवाब लिखूँ तो 1526 में हुई थी। अब एक MCQs ये भी आया हुआ था कि बैटल ऑफ द पानीपत किन के दरमियान हुई थी, तो आपने यहाँ पर पता होना चाहिए बाबर और जो कि बाबर जो पहले मुगल एम्परर थे, और दूसरी तरफ थे इब्राहिम लोधी। यहाँ पर मैं IB और यहाँ पर लोधी लिख देता हूँ, इब्राहिम लोधी। अब एक ये MCQs, 2 MCQs, एक ये भी आया हुआ था कि हु वाज द विनर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत, लड़ाई में जीता कौन था, तो बाबर जो थे वो विनर थे यहाँ पर। और दूसरा यह है कि सेकंड बैटल ऑफ द पानीपत वो कब हुई थी, तो उसका जवाब है जी 1556। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब ये भी एक MCQs आया हुआ था जो कि 4th वन है कि ये किन के दरमियान हुई थी, तो एक तरफ जो थे वो अकबर थे, ठीक है, दूसरी तरफ जो थे वो हिमा चंद्रा थे। तो यहाँ पर हिमा चंद्रा ये मैं लिख देता हूँ। और इनमें फिर एक MCQs आया हुआ था, हु वाज द विनर इन द सेकंड बैटल ऑफ द पानीपत, तो अकबर थे। अब एक और ये MCQs आ जाता है बैटल ऑफ द पानीपत कि तीसरी लड़ाई कब हुई थी, द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत, वो हुई थी 1761 में जाकर। और उसमें कौन कौन थे, और इस तरफ से थे अहमद शाह दुरानी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अहमद शाह दुरानी, और दूसरी तरफ से मराठा खानदान के थे, उनका नाम था सदेशा राव भाव। चले मैं राव भाव अकेला लिख देता हूँ, तो जिस पर अभी इंडियन मूवी भी एक बन चुकी है। तो राव भाव यहाँ पर जो विनर थे वो कौन से थे, वो हमारे पास अहमद शाह दुरानी थे। अब मैंने आपको एक तो उनकी डिटेल्स बताई कि कब कब हुई थी 3 बैटल्स, और यहाँ साथ में बताया किन के दरमियान हुई थी, साथ में मैंने विनर्स भी बता दिए। अब पाक लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो सिंध है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए उसकी लंबाई कितनी, लेंथ भी आपने 3180 किलोमीटर उसकी लेंथ है। अगर ये पूछा जाए कि दूसरा जो है ना वो लार्जेस्ट रिवर कौन सा पाकिस्तान का, तो वो है सतलुज, आपको पता होना चाहिए। और सतलुज की जो है ना वो लेंथ कितनी है, वो तकरीबन 1400 समथिंग किलोमीटर जो है ना वो बनती है, 1440 या 60 है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम छोटा जो है वो रिवर पाकिस्तान का कौन सा है, तो वो रिवर रावी है, और उसकी भी लेंथ पूछी जा सकती है, वो 760 है या 740 है, आप कंफर्म कर लीजिएगा आगे किलोमीटर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और अगर आपको MCQ समझ आ रहे हैं और कुछ मतलब फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, बस ये मेरा हक है आप लोगों की तरफ से। 2 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर, आपको पता है 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। तो 2 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, सिंपली 2000 मीटर के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2000 मीटर। अगर आपसे ये पूछा जाए 1 किलोमीटर जो है ना वो कितने माइल के बराबर होता है, तो 0.6, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.62 आई थिंक होता है, 0.62 माइल के बराबर होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 माइल किसके बराबर होता है, तो 1 माइल किसके बराबर होता है, वो आपने 1.60 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 मीटर कितने बराबर होता है, कितने फीट के बराबर होता है, तो वो 1 मीटर 3.2 फीट के बराबर, 28 जो है ना वो फुट के बराबर होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 फीट वो कितने बराबर होता है, तो वो होता है जी आपका 12 इंच के बराबर। ये आपने MCQs याद करके जाने हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ द IMF से मुराद होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वाशिंगटन DC में मौजूद है। यहाँ पर वाशिंगटन DC, अब वाशिंगटन जो DC है वो कहाँ पर है, वो USA का कैपिटल है।
टेक्सला इन विच डिस्ट्रिक्ट, टेक्सला कहाँ पर मौजूद है, वो रावलपिंडी एक डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर मौजूद है रावलपिंडी। और टेक्सला के बारे में ये भी आया जाता है कि ये गंधारा आर्ट का जो सबसे एंशियंट पुराना जो गढ़ है वो टेक्सला है, ये भी आपने याद रखना। और यहाँ पर बुद्धिस्ट यानी कि हाँ बुद्धिस्ट के जो है ना वो भी आसार मिलते हैं। सन ऑफ नेम ऑफ द ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जो बेटे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से प्रॉफिट थे जिनको ओल्ड एज में जो है ना अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा या औलाद से नवाजा, तो वो भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। कितनी इनकी उम्र थी, ये भी एमसीक्यूज़ आया था, वो 90 प्लस उम्र थी, बाज़ औक़ात 92 या 93 भी लिखा होता है, तो कंफर्म कर लीजिएगा। और उसके बाद जी यहाँ पर अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र किया गया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला ने कहा कि और हमने तुमको बशारत दी है एक बेटे की, उसका नाम याहया होगा। तो बहुत अच्छे अंदाज से आगे आयत का तर्जमा बनता है। सी पैक वाज साइंड बाय, सी पैक जो है ना वो 2015 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान साइन किया गया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो नवाज शरीफ और वहाँ पर जो है ना उनके जो प्रेसिडेंट थे वो शी जिनपिंग के दरमियान जो है ना वो हमारा मुआहिदा हुआ था इस पर जो है ना सी पैक पर। जिना बैरेज इज़ लोकेटेड ऑन, ये इंडस रिवर पर मौजूद है, इंडस रिवर। और अगर आप वैसे इसका जो है ना कालाबाग के दरमियान के पास बिल्कुल मौजूद है इंडस रिवर पर और मियाँ वाली में। बहाउद्दीन ज़करिया टॉम इज़, यहाँ पर ये मुल्तान में ये एक बुज़ुर्ग थे, उनका जो टॉम है टेम्पल है वो कहाँ पर मौजूद है जी, मुल्तान के अंदर। अफगानिस्तान इज सेपरेटेड फ्राम द पाकिस्तान बाई विच माउंटेन रेंज, तो कोई हिंदू कश जो है ना वो रेंज पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी लाइन के दरमियान, इनकी लाइन जो है ना उनको क्या कहते हैं, या हर बंदे को पता है ड्यूरल लाइन कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ड्यूरल लाइन की लंबाई जो है ना वो कितनी है, तो वो 2640 किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि माइल में कितना है, तो वो 1640 माइल जो है ना वो बनती है। आगे हम चलते हैं एमसीक्यूज, गौर से आप देखते जाइए कि हर एमसीक्यूज के अंदर मैं कितने कितने एमसीक्यूज आपको करवा रहा हूँ। जिना विजन ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय, जो है ना बुक के नाम हमेशा आते हैं, कभी गांधी के बारे में कोई आ जाता है, कभी पिछली दफ़ा आया था माय ब्रदर कि जो ना वो बुक कौन लिखी थी, फातिमा जिन्ना ने लिखी थी कायदे आज़म के बारे में। तो जिना विजन ऑफ पाकिस्तान बुक रिटन बाय किसने लिखी थी, सफदर महमूद ने जो है ना ये बुक लिखी थी, जिना विजन ऑफ पाकिस्तान, सफदर महमूद। और उसके बाद जी अगर हम आगे चलें तो इसराइल इज़ द टाइटल ऑफ, यहाँ पर ये आया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो ना टाइटल था हज़रत इसराइल। और अगर आपसे ये भी पूछा जाता है बार बार इस दफ़ा के इसराइल का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर आपने लिखना है गॉड कॉन्टेंडेड, ठीक है, ये इनका मीनिंग है, वहाँ पर ऑप्शन पे आता है। मक्का कनकार्ड आफ्टर विच गजवा, तो गजवा हुनैन के बाद जो है ना मक्का को फतह किया गया था। गजवा हुनैन कब हुआ था, 8 हिजरी को। और अगर आपसे ये पूछा जाए मक्का कब फतह हुआ, तो वो भी 8 हिजरी को हुआ था। आखिरी खुतबा जो 10 हिजरी को हिजरतुल विदा मैदान अरफात में दिया गया था। अर्थ को एक मैयड विद, यहाँ पर ये सीज़मोग्राफिक या सीज़मोमीटर में भी इसको किया जाता है। सीज़मोग्राफिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डबल एम ग्राफिक, और अगर आप यहाँ पर मीटर भी लिख देते हो सीज़मो मीटर, और रिचर स्केल जो है ना उससे भी इसको मैयर किया जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक आया था वो कहाँ पर आया था, कब आया था, 1960 में आया था। कहाँ पर आया था वो, चिली जो है ना वहाँ चिली में आया था, वेल्डेविया जो सिटी है उसका, वहाँ पर वेल्डेविया। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाईएस्ट मैग्नीट्यूड एवर रिकॉर्डेड पूरी दुनिया में, तो वो 9.5 का मैग्नीट्यूड जो है ना ज़लज़ले का वो अभी तक जो है ना वो मैयर किया गया। और वो 9.5 जो है ना वेल्डेविया में 1960 में ही आया था। अगर पाकिस्तान के बारे में पूछा जाए तो वो कश्मीर में आया था, ठीक है। और बलूचिस्तान का भी जो है ना वो उसके बारे में भी आता है, लेकिन तब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे। काला बाग इज़ लोकेटेड इन, काला बाग का मैंने आई थिंक पहले क्वेश्चन करवा दिया, मियाँ वाली, ठीक है। और अगर ये डैम भी वहीं पर इंडस रिवर पर मौजूद है। तका इज़ द करेंसी ऑफ विच करंटी, बांग्लादेश जो है ना उनकी ये करेंसी है। और उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है हाउ मैनी एटमॉस्फेयर इन द मून, मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि वहाँ पर खला है, हवा ही मौजूद नहीं है, हवा मौजूद नहीं है। अगर हवा मौजूद नहीं है तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा। फर्स्ट वुमन यूनिवर्सिटी इन द पाकिस्तान, तो ये फातिमा जिना, या आप अकेला लिख सकते हो, जिना यूनिवर्सिटी कराची के अंदर जो है ना वो मौजूद है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिना वुमन यूनिवर्सिटी जिना। तो ये आपने जो है ना वो कराची के अंदर जो है मैं लिख देता हूँ वुमन यूनिवर्सिटी जो सबसे पहली थी।
उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी टाइम्स पाकिस्तान वन हॉकी वर्ल्ड कप। ये आपको पता होना चाहिए कि 4 दफ़ा जो है पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप हॉकी का जीता है। द ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो ओल्डेस्ट सी पोर्ट है वो बिन कासिम है। लेकिन और ये बिन कासिम क्यों इसको कहा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम जब 712 ईस्वी में इन्होंने दैबल फतह किया था, तब जो है ना ये पोर्ट भी, कोस्ट लाइन भी साथ में आ गई थी। तो बिन कासिम, अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो है ना हमारे पास कौन सी सी पोर्ट है, तो वो हमारे पास आ जाती है गवादर। और ये भी MCQ आता है कि गवादर जो है ना वो पाकिस्तान ने कहाँ से परचेज़ की थी, तो वो आपने याद रखना, ओमान से परचेज़ की थी। ये भी MCQ आया हुआ है कि ओमान से कितने डॉलर में जो है ना पाकिस्तान ने वो परचेज़ की थी, वो $3 मिलियन जो है ना पाकिस्तान ने वो परचेज़ की थी गवादर पोर्ट, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर स्पीकिंग इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान में टोटल 74 जो है ना वो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। बाज़ जगह पर 73 भी लिखा हुआ है, और बाज़ जगह पर जो एवरेज है वो 70-80 जो है ना लैंग्वेजेस हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तो वो पंजाबी है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम जो है ना वो लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, वो हिंदू को है, ठीक है। और वैसे भी और भी है, लेकिन ये मशहूर है हिंदू को। और बाज़ औक़ात बलोची भी लिखा होता है अगर हिंदू को वहाँ पर ना लिखा हो। टेक्सला इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये अभी हमारा आई थिंक हो गया, मैंने आपको बताया है। रावलपिंडी के अंदर जो है ना वो टेक्सला मौजूद है, और ये बहुत ही पुराना एंशियंट टाइम्स के जो है ना इस पर आसार मिलते हैं। व्हाट वाज द ट्राइब ऑफ द हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का ट्राइब कौन सा था, तो उनका जो है ना वो कुरैश थे, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुरैश ट्राइब था इनका। आप स्पेल चेक कर लीजिएगा, वाई भी आता है इसमें स्पेल में। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द IMF, ये भी आई थिंक मैंने आपको बता दिया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है ना वाशिंगटन DC के अंदर मौजूद है, और हमने वाशिंगटन DC के अंदर मौजूद है। और इसका जो है ना USA का ये कैपिटल है। विच 2 सीज आर कनेक्टेड बाय द पानामा कैनाल, तो कौन से वो यहाँ पर आपने अटलांटिक एंड हमारे पास आ जाता है पैसिफिक, ठीक है। और ये वैसे ओशन बनते हैं, अब ओशन और सी में भी फ़र्क होता है। ओशन एक बहुत बड़े समंदर को कहते हैं, और सी उससे जो छोटा होता है। नेक्स्ट वन है कि हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर, तो वो यहाँ पर थे बाबर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि लास्ट वन कौन थे, तो वो थे बहादुर शाह जफर, जिनकी उर्दू की गज़ल भी बड़ी मशहूर है कि बुलबुल को बागबान से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, दिल ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में, कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन बिना मिली कुए यार में। तो आगे जी हम चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट पोलो ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, तो ये शंदूर टॉप है यहाँ पर पाकिस्तान का, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। विच बॉर्डर नोन एज रेड क्लिफ, तो आपको पता है ये बहुत मशहूर इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द घाना, इसका जी आकरा है, ठीक है। ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ था रिपीटेडली, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। हु इज़ द फर्स्ट वुमन मार्टार्ड इन इस्लाम, तो हज़रत समैया बिनते खयात जो है ना वो पहली मार्टार्ड थी इस्लाम में, जो ना शहीद हुई। मुस्लिम बाग इज़ फेमस फॉर, जो क्रोमाइट के लिए जो धात है उसके लिए मुस्लिम बाग बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर आपसे कोज 0 जो है ना वो एक मैथ का क्वेश्चन है, तो कोज 0 1 जो है ना वो 1 के बराबर होता है, और साइन 0 जो है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका आपने खुद बताना है, ताकि मैं एक वैसे क्वेश्चन छोड़ता होता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल जो है ना वो 57 कंट्रीज़ शामिल है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी है पाकिस्तान, और दुनिया की पहली जो है UNO है, दूसरी बड़ी OIC एस्टेब्लिशमेंट। तो ये कहाँ पर जो है ना इस्टेब्लिश की गई थी, कब की गई थी, तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। और आप कोई बात पूछने वाली या कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं बाज़ औक़ात बोलते हुए। तो अगर कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।